उमा की राजा दिग्गी को सलाह, जुबान पर कंट्रोल कर लो, आपकी वाणी ही सबसे बड़ी शत्रु। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा उमा भारती प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर पहुंची थी, जहां पूजा अर्चना के बाद मीडिया से कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सलाह देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उनकी जीभ इतनी खराब है कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह चुनाव हारे से लाखों वोट, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। उनकी इस बदजुबानी के कारण पूरे देश के हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं। मैं आज भी कहूँगी कि वो मेरे दादा भाई हैं। आपकी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लो, यह आपकी वाणी ही सबसे बड़ी शत्रु है। अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री है। मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ। जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए तो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री के होते हुए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि राष्ट्रवाद, भारत माता जैसे संस्कार अपने अंदर डालने पड़ेंगे, नहीं तो वह मुसलमानों को बहुत नुकसान करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके पिता हैदराबाद के मजबूत नेता रहे हैं, आप भी उनकी राह पर चलिए। आप देश को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हैं। खतरा पैदा हो रहा है। ये एक ऐसा समय है जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री है। मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ कि जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए, जो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकती थी, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमको किसी भी बात की चिंता करनी नहीं। दीदी, जिस तरह से मायावती ने जान मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना किया, ओवैसी ने टिकट देने की बात कही, तो ये भारतीय लोकतंत्र में किस तरह का ओवैसी को राष्ट्रवाद, भारत माता, इसके संस्कार अपने अंदर डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो मुसलमानों को बहुत नुकसान कर देंगे। ओबीसी को अगर कोई नुकसान, मुसलमानों को अगर कोई नुकसान करेगा तो ओबीसी जैसे लोग नुकसान कर देंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आपके पिताजी बहुत मजबूत नेता रहे हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद के, आप भी उसी राह पे चलिए। आप देश को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हैं। दीदी मुरलीधर राव ने बोला है कि जो बीजेपी के पुराने जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर जो सीख दी, आप उसको क्या मानते हैं? काम नहीं कर रहे नहीं बोला, जो मैंने अखबार में पढ़ा मुरली जी का बयान वो ये था कि बहुत दिनों से जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। दीदी वही पूछ रहा था आप, उसमें आपका क्या कहना है? मुरली से पूछो ना दीदी, जब मुरली ऐसा कह रहे हैं तो उसमें किस किस को लपेट रहे हैं? दीदी, दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर भी लिखा है कि तालिबान और आरएसएस की महिलाओं के प्रति, कौन सी बात? तालिबान से आरएसएस की महिलाओं के प्रति एक विचारधारा है। मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जीभ है। और उनकी जीभ इतनी खराब है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारे हैं, लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा कि उनकी इसी बदजुबानी के कारण उनसे पूरे देश, हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं, इसी बदजुबानी के कारण। और मैं आज भी उनको कहूँगी, दादा भाई है वो हमारे भाई, जरा अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लो आप, बस बाकी सब ठीक है। तो ये आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु है। थैंक यू। मध्य प्रदेश भाजपा में